दो बड़ी बड़ी लैब्स को बचाने की डब्ल्यूएचओ की कोशिश तो दिख ही रही है, लेकिन क्या यह सत्यार्पण नहीं हो रहा है? मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर भार्गव के पास। डॉक्टर भार्गव, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा डिटेल हम दे सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब डब्ल्यूएचओ, तो ये तो बात पक्की है कि डब्ल्यूएचओ में मिस्टर टेड्रोस और चाइना हैंड इन ग्लव थे। इस पे शायद तड़का जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो एंथनी फॉसी साहब भी कर रहे थे, क्योंकि अगर हम 12 मई की सीनेटर की बात सुनते हैं। सर एक मिनट, हम लोग डब्ल्यूएचओ पे बहुत बात कर चुके हैं। भार्गव साहब, यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि चाइना की दो राइवल लैब्स, एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और दूसरा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दोनों में पूरी कोताही बरती जा रही थी। देखिए बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। और एक कह रहा है कि प्रोटेक्टिव है, और जिसमें वो कह रहा है इतना संक्रामक है कि शायद यूरिन भी गिर गया तो डर है, और दूसरा कह रहा है कि बिना प्रोटेक्टिव गियर के हम काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोताही जरूर बरती गई है। ये गेन ऑफ फंक्शन पे काम कर रहे थे, वहां से या तो लीक हुई या लीक कराई गई, इस बात को देखना आवश्यक है। यह बात तो पक्की हो चुकी है कि वुहान में ही ये कोरोना वायरस की रिसर्च चल रही थी। अब देखना डब्ल्यूएचओ, क्या अमेरिका और डब्ल्यूएचओ ये साबित कर पाएगा कि क्या ये एक्सीडेंटल था या ये चाइनीज बायो वॉरफेयर का एक तरीका था। इसको साबित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के आगे चल के देशों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और ऐसी रिसर्च पे कैसे लगाम दी जाएगी, ये देखना आवश्यक है। क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन का जो रिसर्च का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, और दोनों लैब्स अलग अलग बातें कर रही है। बट ये बात पक्की है कि 2012 से कोरोना वायरस से संबंधित चीजें चल रही थी। उसके दस्तावेज अगर डब्ल्यूएचओ को सही टाइम होता या उनकी मंशा होती तो वो दस्तावेज मिलते, आरएनए रिपोजिटरी मिलती, डेटा बैंक मिलता, और हम शायद ये पता लगा पाते कि जीनोमिक टेस्टिंग इनकी कितनी सुदृढ़ है। आप जो बता रहे हैं सर, जीनोमिक टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं सर, जीनोमिक टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी थी जनवरी में। इमेजिन करें, जब वायरस की स्टडी चल रही थी, जनवरी में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी थी, फिर भी डब्ल्यूएचओ इनको बचा रहा था। डॉक्टर मेखाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैलिफोर्निया से, मैम, जो हमने ये दोनों लैब्स की स्टडी दिखाई है, जो आप ही के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा है, क्या इससे सीधे सीधे प्रूफ नहीं हो रहा है कि चाइना में पूरी स्टडी में बहुत लापरवाही बरती गई? ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है यहाँ पे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पर आप ये बात समझिए कि जो आप डॉक्टर फॉची और इन सबको आप बोल रहे थे सर, he's been a medical advisor for 7 different presidents, so it's not a medical issue anymore, it's very very political. तो यूएस तो कभी वो एडमिट करने नहीं वाला। चाइना से इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे दीपक सर ने मेंशन करा, ये जो वायरस स्प्रेड हो रहा है एट दिस रेट, इट्स डेफिनेटली कि लैब में बना है, इट डजंट साउंड नेचुरल, और ये सबको पता है, जो भी मेडिकल पर्सन है, नॉन मेडिकल पर्सन है। तो ये तो भारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बट ऑब्वियसली इट विल बी कंफाउंडेड, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकल बनता जा रहा है। आप जो बता रही है पॉलिटिकल बन जा रहा है। दीपक सर, योर टेक। दो लैब्स, दोनों राइवल लैब्स, और दोनों एक दूसरे को अपस्टेज करने के लिए सारे सिक्योरिटी नॉर्म्स सबका बंटाधार करे बैठी हैं। क्यों? जिस लैब में ऐसी रिसर्च होती है तो बताया जाता है BSL 4 लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पर। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और शायद यही वजह है कि वुहान लैब का जब आउटसाइड इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, इको हेल्थ अलायंस का जब ग्रांट कैंसिल कर रहा था NIH, तो वुहान लैब ने एग्री नहीं किया। करेक्ट। और जो ये लेडी कह रही हैं, इसी जो कहती हैं कि इनकी लैब काम करती है उसके ऊपर, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जीन सीक्वेंसिंग बहुत सारे mRNA जो वायरस इन्हें जो आइसोलेट किए वहाँ से, जो इन्होंने लैब के अंदर में वर्क करना शुरू किया, बहुत सारे इन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि बहुत सारे mRNA वायरसेस की हमने जीन सीक्वेंसिंग नहीं करी है। एक तरफ ये बात इन्होंने मानी है। और निशांत जी, आपको बता दूं, मेरे एक फ्रेंड हैं जो साउथ कोरियन क्रिप्स इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, मेरी उनसे 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, और तब भी उन्होंने गाहे बगाहे मुझे इस बात के बारे में बताई थी कि कैसे बैट्स पर उन लोग रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर। उनका एक इंस्टीट्यूट वुहान के पास में भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।